भाई बहन के रिश्ते को दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे अच्छा बंधन माना गया है कि अगर भाई पर कभी मुसीबत आए तो बहन अपनी जान तक गंवाने में भी पीछे नहीं हटती। इसी तरह से अगर बहन पर भी किसी तरह की मुसीबत आन पड़े तो भाई भी किसी तरह से पीछे चूक करता ही नहीं, हर तरह से बहन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ, जो भाई बचपन से अपनी बहन से अपनी हाथ पर राखी बंधवाता आ रहा है और वही भाई अपनी बहन को ग्रैब कर और 25 दिन तक लगातार उसके साथ में दरिंदगी करे, उसके साथ में रेप करे, तो कैसा होगा। दोस्तों, ये हकीकत की घटना है, ऐसा हकीकत में हुआ है। आज की घटना में पूरा मामला मैं आपको बताने वाला हूं, जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के धौलपुर के एक इलाके की हकीकत की घटना है। दोस्तों, आज जो मैं नाम बताने वाला हूं वो बदला हुआ नाम आपको बताने वाला हूं। लड़की का नाम बदला हुआ रवीना होता है, उम्र होती है 29 साल। ये अपने पति के साथ बड़े ही आराम से, बड़े ही अच्छे तरीके से रहने लगती है और इनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश होता है और जिसकी उम्र मात्र 22 साल होती है। बचपन से ही ये उस रवीना को अपनी बड़ी बहन माना करता है, क्योंकि इसकी खुद की कोई सगी बहन नहीं होती। उससे राखी बंधवाया करता है। घर परिवार एक दूसरे के साथ इस तरह से रहते हैं कि जैसे ये सगे बहन भाई हों। कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी होती ही नहीं। एक दिन का वाक़या होता है 26 जनवरी 2022 का, जब आकाश रवीना की ससुराल में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। बहन से दुआ सलाम करता है, उसके बाद बहन उसे खाना पीना खिलाती है और उसके बाद आकाश घर चलने लगता है। इधर रवीना से कहता है कि अगर बहन तुम भी घर चलना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं बाइक लेकर आया हूँ। इस पर रवीना अपने पति से बातचीत करती है और उनसे कहती है कि क्या मैं भाई के साथ घर चली जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मैं माता पिता से नहीं मिली हूँ, क्या भाई के साथ मैं घर जा सकती हूँ। इस पर जो पति होता है वो भी कह देता है कि ठीक है, तुम चली जाओ, तुम्हारा भाई है, तुम बचपन से इससे राखी बंधवाती हो, बचपन से तुम्हारे साथ ये पला बड़ा है, तो आराम से इसके साथ जा सकती हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। फिर 26 जनवरी 2022 को जो रवीना होती है वो आकाश के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और रास्ते में ये कुछ खाने पीने की सामान लेता है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स होती है, चिप्स होती है, ऐसे कुछ सामान लेता है और रवीना और ये दोनों भाई बहन मिलकर उसे खा लेते हैं। खाने के बाद रवीना को होश ही नहीं होता कि तू है कहाँ पर। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो जंगल में एक कोठरा बना होता है, उस कोठरे के अंदर उसकी आंखें खुलती हैं और अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ पाती है। वो रस्सी से बंधा हुआ देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने भाई से कहने लगती है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम मुझे बांध क्यों रहे हो, मेरे तुम्हारे बीच में दुश्मनी क्या है। इस पर वो लड़का कहता है कि दुश्मनी कोई नहीं, मैं तुम्हें बहुत दिन से चाहता हूँ और तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ। इधर रवीना होती है, उसे गाली गलौज देने लगती है, उससे कहने लगती है कि तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, तुझे राखी के बंधन के बारे में भी कुछ नहीं पता कि मैं तेरे हाथ पर राखी बांधती हूँ, तू मेरी रक्षा करेगा, तू तो रक्षक नहीं तो भक्षक बन रहा है। वो लड़का उस लड़की की जरा सी भी बातें नहीं सुनता और अपने जो क्राइम उसे करना होता है उसे अंजाम दे डालता है। उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है। ये पहला दिन होता है। उसके बाद लगातार 25 दिनों तक वही दोहराया जाता है। लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाती है, उसके कपड़े फट जाते हैं, मैले कुचैले हो जाते हैं। इधर उसने खाना पीना भी बहुत ही कम कर दिया, उसे ज़बरदस्ती खाना पीना खिलाया जाता है। उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है और टाइम बढ़ते हुए 21 फरवरी 2022 का आ जाता है, जब आकाश गांव में कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है, लेकिन रस्सी को बांधना भूल जाता है। और जैसे ही आकाश गांव में पहुंचता है तो एकदम से रवीना देखती है, उसकी आंखें खुलती हैं कि आज तो तेरे हाथ बंधे नहीं हैं, तू अपने पैरों को खोल सकती है। उसके पैर बंधे हुए थे, पैरों को खोलती है और पैरों को खोलकर जैसे ही उस कोठरे से बाहर निकलती है तो उस बाहर का नज़ारा देखकर वो एकदम से कांपने लगती है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, अब मैं यहाँ से जाऊँ तो कहाँ जाऊँ।
और रवीना वहाँ से चलने लगती है और नज़दीक में ही एक गांव पड़ता है और उस गांव में पहुंच जाती है। वहां जाकर पूछा जाता है कि ये कौन सा गांव है, इसके बाद मुझे मेरी ससुराल में इस गांव में जाना है तो कैसे जाऊं। फिर लोग बाग उसकी मदद करते हैं, उसे पैसे भी देते हैं और पैसे देकर उसे बस के अंदर बिठा देते हैं। इधर जो पति होता है 26 जनवरी के बाद जैसे ही 27 जनवरी होती है अपने ससुराल में फ़ोन करता है, उनसे पूछता है कि रवीना कहाँ है, उससे मेरी बात करा दो। लेकिन रवीना आए तो बात कराएं। घर वाले कहते हैं कि यहाँ पर तो रवीना आई ही नहीं। फिर जो पति होता है वो आकाश के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो आकाश आया था, आकाश उसे लेकर गया था। घर वाले आकाश के घर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आकाश भी नहीं होता। अब घर वाले वापस फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आकाश भी यहाँ पर नहीं है। अब हमारी बेटी गई तो गई कहाँ। जो पति होता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद आकाश के नाम मामला दर्ज करा देता है कि आकाश मेरी पत्नी को लेकर गया है और वो अभी तक घर भी नहीं पहुँचा। पुलिस मामले की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस उस तरह से छानबीन नहीं करती जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी। 25 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 25 दिन के बाद जब वो लड़की अपने घर अपने ससुराल में पहुंचती है तो अपने पति से लिपट कर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। पति अपनी पत्नी की हालत को देखता है तो पति के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो बिना नहाए धोए है। उसका ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से इसके साथ में कुछ बड़ा क्राइम किया गया है। उसे बिठाता है, उसे नहलाता धुलाता है, उसे खाना खिलाता है और अपने गले लगाकर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। उसके बाद जब वो पूरी वाक्य अपने पति को बताती है तो पति की आंखों में भी आंसू आते हैं। पति भी अपनी पत्नी के गले लगकर उससे चिपट कर रोने लगता है कि मैंने उस व्यक्ति पर विश्वास किया जो तुमसे राखी बंधवाया करता था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा भाई इतना बड़ा वहशी दरिंदा निकल जाएगा। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां जाकर वहां के जो SHO होते हैं नरेश पोसवाल जी, उन्हें पूरा मामला बताते हैं। नरेश पोसवाल जी के पास ये मामला पहले से ही होता है। फिर पुलिस की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और पुलिस तुरंत ही उस मामले पर गौर करती है और उस लड़के को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी से पूछताछ की जाती है तो वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं होता, वो शर्म के मारे झुका होता है। अगर उसे ऐसी ही शर्म थी तो उसे पहले शर्म करनी चाहिए थी, उसे राखी के बंधन को इस तरह से नहीं अपवित्र करना चाहिए था। दोस्तों, ऐसे राक्षस, ऐसे दरिंदे के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, मैं तो उसे राक्षसी कहूँगा, दरिंदा कहूँगा, और इससे भी ज़्यादा कोई बुरा शब्द मेरे शब्दावली में होता तो मैं उसे बोलता। तो दोस्तों, आप ऐसे राक्षस, ऐसे दरिंदे को क्या कहना चाहोगे? भाई जैसे जो पवित्र रिश्ते हैं उनको भी ऐसे दरिंदे अपवित्र कर जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप जो भी बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि दोस्तों आजकल जो रिश्तों को इस तरह से तार तार किया जाता है, यहाँ पर हर रिश्ते से विश्वास उठता जा रहा है कि किस रिश्ते पर विश्वास किया जाए, किस रिश्ते पर विश्वास ना किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये सबसे बड़ी है, जो बचपन से उसे अपनी बड़ी बहन बुलाता, अपने हाथ में जब भी वो गांव में आती राखी बंधवाता, बचपन से उसके साथ पल बढ़कर उसके साथ ऐसे ही बड़ा हुआ और वही भाई उस बहन को 25 दिन तक किडनैप करता है और उसके साथ में इतना घिनौना काम करता है। तो दोस्तों, ऐसे राक्षस के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,